हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा, हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस के ऊपर कॉम्बिनेशंस को देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखा, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा। यानी एक अच्छा खासा टॉपिक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ तक जो टॉपिक था, ये सारे टॉपिक मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इन पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन इस पे आता है। लेकिन अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वो हम लोगों का ऐसा होगा कि आप थ्योरेटिकल है और आपको चीजों को समझना है और याद रखना है, और क्वेश्चंस भी एग्जाम में उसी तरीके से आते हैं कि आपको चीजों को समझ लेना है और उसी तरीके के उस पर कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है एज इट इज जो है वो चीज आप लोगों से पूछा जाएगा और आपको बस उसमें आंसर करना है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पे मेजरली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग फर्दर वीडियोस में देख रहे होंगे। ठीक है, मेजरली बस यही दो टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स आ सकते हैं बट मेजरली ऊपर ऊपर तो हम लोग को बस यही दो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो देखो यार नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बात होगा और दूसरा हो गया मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो चीज से मिलकर बना है, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिज्म। तो मैं डायरेक्ट बात करते हैं कि भाई है क्या ये चीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो बोलता है कि अगर आप ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है भाई, मेरे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट देंगे, हम लोग कंडक्टर के अंदर करंट डालेंगे। जैसे ही ये करंट कंडक्टर के अंदर में जाएगा, जैसे ही ये करंट इस कंडक्टर के अंदर में जाएगा तो ये कंडक्टर अपने आप में कैसे बिहेव करने लगेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर में हम लोग क्या डालेंगे, करंट को डालेंगे, ये कंडक्टर कैसे बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये जो बिहेवियर है कंडक्टर का मैग्नेट की तरह बिहेव करना, कब, जब करंट उसके अंदर डालेंगे तब, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, सर एक कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर के अंदर में मैं करंट डालूंगा या करंट जाएगा, जैसे ही उस कंडक्टर के अंदर में करंट आएगा वो कंडक्टर कैसे बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट के जैसा। ऐसे होता है ना भाई यार, क्या किसी के अंदर, आदमी के अंदर आत्मा आ गया तो वो क्या करता है, उल जलूल हरकत करने लगता है। तो सिमिलरली वैसे ही है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में जैसे ही करंट आएगा वो कंडक्टर क्या बन जाएगा, मैग्नेट। करंट बाहर निकाल देंगे वापस से वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर डेफिनेशन वाइज लिख लेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन एवर अ करंट पासिंग थ्रू अ, दो बार लिख दिए, conductor, then conductor behaves as a magnet known as electromagnetism। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करने वाले आदमी का नाम क्या था, ऐसे तो ये सब छोटा मोटा बात है, कोई पूछता नहीं है बट ठीक है, उसका नाम था ओएरस्टेड। ठीक है, तो ओएरस्टेड पूरा नाम क्या था भाई, थोड़ा सा आप लोग गूगल सर्च कर लो, ऐसे तो नाम था उसका ओएरस्टेड, जिसने सबसे पहले देखा था कि भाई किसी भी कंडक्टर में हम लोग करंट देंगे तो कंडक्टर कैसे बिहेव करने लगेगा, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, अब ओएरस्टेड क्या किया था वो थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक्चुअली में ओएरस्टेड ने किया क्या। तो उसने क्या किया कि भाई एक कंडक्टर लिया, अभी बहुत कुछ है भाई, इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ने को। ठीक है, तो ये कंडक्टर हम लोग ले लिए, इस कंडक्टर के अंदर में क्या जाएगा बाबू, इस कंडक्टर के अंदर जाएगा करंट। जैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट जाएगा तो मैग्नेट ये बन जाएगा। इसको पता कैसे चला, तो वो क्या किया ना कि एक मैग्नेट लेके आया बाजार से, एक इस तरीके का मैग्नेट लेके आया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। एक साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है, दूसरा साइड आपका क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, तो इस तरीके, इसको मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से रखे था। ठीक है, इस तरीके से नीडल रखे था और ये कंडक्टर, जैसे यहाँ पे करंट गया तो ये नीडल क्या हुआ, इस तरीके से मुड़ गया। जैसे ही इसके अंदर में करंट यहाँ से गया तो ये जो नीडल था, ये नीडल क्या हुआ, इस तरीके से मुड़ गया, डिफ्लेक्शन शो करने लगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे करंट गया तो यहाँ पे क्या दिखा, इसको डिफ्लेक्शन दिखा। तो सबसे पहले तो भाई ये सोचने लगा कि भाई मेरा कंपास ही खराब हो गया होगा, हम ये जो मैग्नेटिक नीडल लिए ये मेरा नीडल ही खराब हो गया। तो बाजार से गया, बाजार जाके एक नया एकदम महंगा टाइप का
कंपास खरीद के लेके आता है, फिर उस कंपास को यहाँ पे रखता है और फिर से चेक करता है, जैसे ही करंट गया ये नीडल क्या किया, वापस से मुड़ गया। महंगा वाला लाए हैं, ठीक है, सस्ता वाला नहीं है। तो महंगा वाला लाने के बाद भी क्या हुआ, ये नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब जरूर करंट का मैग्नेट के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है, ठीक है। अब ये सोचने लगा कि भाई ये जो मैग्नेट कंपास है, ये मैग्नेट कंपास कब मूव करता है। ये मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना, मैग्नेटिक कंपास सिर्फ और सिर्फ तब आपका मूव करेगा जब उस कंपास को आप किसी मैग्नेट के पास लेकर जाओगे। आप मैग्नेट के करीब लेके जाओगे तभी उसका नीडल मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लाए हैं ये है क्या, मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास सिर्फ तब मूव करता है जब ये एक मैग्नेट के पास आता है। तो हम लोग जब इसको लाए, ये क्या मैग्नेट है, नहीं, ये क्या था, एक कंडक्टर था। कंडक्टर के अंदर डाले करंट और ये मैग्नेटिक नीडल मूव किया। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल सिर्फ और सिर्फ तब मूव करेगा जब ये एक मैग्नेट के पास आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडक्टर क्या बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है। और किसके वजह से बन चुका है, करंट की वजह से बन चुका है। ये कैसे पता चला कि करंट की वजह से बन चुका है, जब वो स्विच ऑफ किया ये मैग्नेटिक नीडल शांत हो गया, कोई बिहेवियर नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ये नॉर्मल ऐसे हो गया। जैसे करंट ऑन किया वापस से ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे ओरेस्टर को समझ में आया कि भाई जरूर कंडक्टर का अंदर जो करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है, जहां से एक टॉपिक आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपको समझ में आया होगा, ओके। अब देखो यार, छोटा सा बात है, ऐसे तो बुक में है नहीं, बट हम लोग थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जानते हैं हम लोग बहुत सारे चीज हम लोग जानते हैं, बट थोड़ा सा टॉपिक है मैग्नेट के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर दो, बट ठीक है पढ़ लेते हैं। तो एक मैग्नेट जो होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं बनाते हैं, तो इस तरीके का आपका पास एक मैग्नेट होता है जहां पे एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरे को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि ये चॉकलेट का बार जैसा, आप खा मत लेना, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है, ओके। तो बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से बना दिए। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई एक छोटू सा मैग्नेट लाते हैं, तो ये छोटू सा मैग्नेट क्या होता है, इसमें जाके अट्रैक्ट हो जाता है वो, ये मैग्नेट जाके उसमें चिपक जाता है, ठीक है। क्यों चिपकता है, तो इसलिए चिपकता है क्योंकि जब भी एक मैग्नेट कहीं पे भी रहता है तो वो मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक बाउंड्री क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। जब भी हम लोग एक मैग्नेट रखते हैं तो उस मैग्नेट के चारों तरफ क्या बन जाता है, एक बाउंड्री बन जाता है, और उसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो एक बाउंड्री फॉर्म होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा बुक फॉलो करोगे आपको ये सब कुछ वहां पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता कैसे है, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो और इसको ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो वो कुछ इस तरीके का बाउंड्रीज बनता है, ठीक है। तो अब देखोगे तो आपको दिखेगा, मतलब हम लोग को दिखाई नहीं देता है, बट ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको वहां पे फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इस बाउंड्री के अंदर में जहां कोई एंटर आ गया, कौन एंटर किया, कोई आयरन का पार्टिकल एंटर कर गया या फिर कोई आयरन का छोटा सा टुकड़ा एंटर करिए, क्या होगा, चिपक जाएगा। हम लोग देखते हैं कि एक घर में हम लोग रहता था ना कि एक मैग्नेट रखते थे, एक मैग्नेट रखते थे, तो ये जब दूर रखे तो नहीं चिपकता था, जब इसको एकदम करीब लेके जाते थे और एक डिस्टेंस होता था कि इसके अंदर लाएंगे तो दूसरा मैग्नेट क्या होगा, आके चिपक जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो जाके पहले एकदम टच करा के नहीं चिपकाता है, वो थोड़ा सा दूर भी रखेंगे तो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज आ गया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, बाउंड्री के बाहर है तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग को पता होना चाहिए, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो इतना छोटा मोटा चीज है जो आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या जानना चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के डायरेक्शन पे बहुत सारा बात होगा, ठीक है। तो हमेशा नोट में कहीं पे लिख लो, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव, देखो किधर मूव कर रहा है, हम एरो बना दे रहे, बताओ किधर मूव कर रहा है। ये नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है भाई, ये इधर से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ से निकला और निकल के कहां जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम, क्या बोलोगे, नॉर्थ टू साउथ। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां मूव करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इंटरनली साउथ से नॉर्थ मूव करता है, उतना भी हम लोग को नहीं जानना, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यही है, डिफाइन कौन किया था, ऑब्जर्व कौन किया था, ओयरस्टेड किया था, पूरा फेनोमेना बताया और हम लोग मैग्नेट के बारे में समझ गए, ओके। अब जो अगला टॉपिक है कि भाई ये जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन कौन से साइड होगा, ठीक है, एक टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में भी। और ठीक है, तो अभी हम लोग भी देख लेते हैं। इसके ऊपर जो एक रूल आया वो आया बाबू एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, अब स्विमिंग रूल क्यों बोल रहे हैं, क्या है नहीं है, ठीक है, वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो एग्जाम में या टॉपिक में क्वेश्चन क्या है कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडल्स। हम जैसे कि बता दिए कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, आपको चीजों को समझना है, याद रखना और एग्जाम में आंसर करना है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक नीडल का। किसके वजह से होगा, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर का। इसको बताने वाला कौन है, बताने वाला मतलब कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बताने वाला कौन है, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल पहले सुन लो, उसके बाद फिर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या बोलता है कि बोलते हैं ना भाई कि पहले एक कंडक्टर ले आओ यार, बाजार जाओ, अब बाजार से एक अच्छा सा, ठीक है, तो एक हम लोग कंडक्टर ले आए, कंडक्टर के अंदर क्या डाल दो, करंट डाल दो। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहे हैं एम्पियर स्विमिंग रूल बोलता है कि देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक आदमी को लाओ और उस आदमी को भी उसी डायरेक्शन में क्या करवाओ, स्विम करवाओ। ठीक है, तो एक आदमी होगा बाबू, ठीक है, एक आदमी ऐसे ही ना स्विम करेगा, ठीक है, गंदा सा आदमी है, ठीक है, तो इस तरीके का एक आदमी बना दिया जो उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। ठीक है, तो कंडक्टर रख दिए, कंडक्टर के अंदर में जिधर पे करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जो आदमी है वो भी क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में स्विम करेगा, उसी डायरेक्शन में से करके स्विम कर रहा है। ठीक है, करने के बाद अब तुम एक कंपास भी रख दो। ठीक है, कंपास रख दिए, कंपास इस तरीके से रखना कि जिस साइड उसका फेस होगा उधर क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, और जिस साइड उसका लेग होगा उधर क्या रहना चाहिए, साउथ रहना चाहिए। तो दिख रहा है ना यहाँ तक आपको, यहाँ तक तो हमको उम्मीद है कि दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट है उधर ही हमको क्या करना है, स्विम करना है। यानी कंडक्टर अगर इधर है, करंट इस साइड जा रहा है, तो हम भी स्विम क्या करेंगे, हम भी इधर ही ऐसे ऐसे करके स्विम करेंगे। और जो कंपास होगा वो कंपास भी ऐसे रखेंगे कि नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद जो डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको कंपास में, वो जो स्विमर है उसके लेफ्ट साइड में दिखेगा। स्विमर का लेफ्ट हैंड जिस साइड में होगा उस साइड में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। स्विमर का लेफ्ट हैंड कौन सा साइड में, देखो ना यार, ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, तो स्विमर का लेफ्ट हैंड उस साइड में है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो आपको इस साइड पे देखने को मिलेगा। यानी ये जो कंपास का नीडल अगर ऐसे रखा हुआ रहेगा तो ये इस साइड में ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या चीज हम बोल रहे हैं। एक कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरे को क्या करना है, स्विम करना है, और स्विम करते वक्त कंपास को भी ऐसे रखना है कि नॉर्थ पोल की तरफ मेरा फेस हो, साउथ पोल की तरफ मेरा पैर हो, और उसके बाद जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा उधर ही ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लिख लेते हैं भाई कि एम्पियर स्विमिंग रूल है क्या चीज। ठीक, हाँ यहां पे लिखते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल स्टेट दैट इफ a person swimming in a direction of current, direction of current, and a magnetic compass प्लेस रख देंगे, कैसे रख देंगे, साउथ टू नॉर्थ along his face, then it will deflect, अच्छा then it ने then n का मतलब हो गया नॉर्थ पोल, then नॉर्थ पोल will deflect towards
लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो दिस इज द रूल यार। तो ये क्या चीज बोल रहा है कि एम्पियर स्विमिंग रूल ये बोलता है कि अगर एक आदमी स्विमिंग कर रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट जा रहा है उधर ही स्विम कर रहा होगा, और हम लोग वहां पे एक मैग्नेट प्लेस कर देते हैं, मैग्नेटिक कंपास हमको बोलना चाहिए था ना, मैग्नेटिक कंपास होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे हम नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हो, मैग्नेटिक कंपास प्लेस करते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ अलोंग हिज फेस, जिधर उसका फेस है उस डायरेक्शन। देन जो नॉर्थ पोल होगा, जो नॉर्थ साइड होगा, वो नॉर्थ साइड डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड की तरफ। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कुछ किया नहीं जा सकता है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसी चीज को लिखना होगा। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, एक और रूल है उसको फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे, जल्दी से कॉपी करो। ओके तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। अब उसी से मिलता जुलता एक और रूल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, हेडिंग लगाओ, राइट हैंड थंब रूल। एग्जाम में देखो हम बता दिए कि भाई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अगर आता है तो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एम्पियर स्विमिंग रूल बताओ बाबू, राइट हैंड थंब रूल बताओ, आप वहां पे बताओगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बट समझ लो ताकि आप लोग थोड़ा सा आसानी से याद कर पाओ और आसानी से आंसर कर पाओ। ओके तो राइट हैंड थंब रूल हम लोगों को क्या बताता है? राइट हैंड थंब रूल सबसे पहले हम लोगों को बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एम्पियर स्विमिंग रूल हम लोग को डायरेक्शन नहीं बता रहा था, एम्पियर स्विमिंग रूल डिफ्लेक्शन बता रहा था कि कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन था वहां पे, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, कि मैग्नेटिक नीडल कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा। तो दोनों अलग अलग चीज है, एग्जाम में ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या चीज के लिए इस्तेमाल होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या चीज के लिए इस्तेमाल होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो ये सब चीज थोड़ा सा सोच के आंसर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे। ओके तो राइट हैंड थंब रूल देखो एकदम सिंपल है, बोल रहे हैं ना कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा चीजों को समझाना आसान होगा। तो हम लोग के पास ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर एक करंट हम लोग डाल दिए, ठीक है। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर में करंट देखो बाबू जा रहा है। ओके तो जब किसी कंडक्टर के अंदर में करंट जाएगा तो वो कंडक्टर कैसे बिहेव करने लगेगा? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और थोड़ा देर पहले जब वहां पे हम बनाए थे कि एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। अब क्योंकि इसके अंदर भी करंट जा रहा है तो ये कंडक्टर भी बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह, और क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको राइट हैंड थंब रूल बोल रहा है कि देखो यार, जिस साइड में आपका हम क्या सोच के हम बता रहे, जिस साइड में करंट आपका जा रहा है कंडक्टर में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है कंडक्टर में, आप उसको पकड़ लो, अपने हाथ में कंडक्टर को पकड़ लो और इस तरीके से पकड़ लो कि जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, करंट है, उधर आपका क्या होना चाहिए? थंब होना चाहिए। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर में ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, इसको समझना कि ऊपर में इधर करंट जा रहा है और इधर से करंट आ रहा है, ठीक है। तो करंट ऊपर की तरफ में जा रहा है, हम अपने राइट हैंड तो राइट हैंड से अगर इसको ऐसे पकड़ ले और इस तरीके से पकड़ ले कि जो मेरा थंब है और ये जो करंट का जाने का डायरेक्शन है, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कि करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मेरा थंब भी क्या करेगा? ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। अगर ऐसा करता है तो जो मेरा फिंगर बचा हुआ 4 फिंगर है, देखो ना ये 4 फिंगर है, ये जिस डायरेक्शन में एनसर्कल होगा, जिस साइड में मुड़ रहा होगा, उधर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं? कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर ऊपर, अगर ये कंडक्टर ऐसे रख देंगे तो ऐसे रख देंगे तो पकड़ेंगे कैसे? ऐसे आगे पकड़ लेंगे इसको। तो जब हम पकड़े तो मेरा थंब क्या करंट के डायरेक्शन में है? हाँ डायरेक्शन में। तब ये जो मेरा फिंगर जिधर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये आपका डायरेक्शन भी क्या होगा? ऐसे होगा। फिंगर ऐसे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन भी ऐसे होगा। अगर ऐसे रखें थंब ऊपर ऐसे तो ऐसे होगा, डायरेक्शन आपका ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? जिधर आपका 4 फिंगर मूव करेगा उधर ही आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो फिलहाल अभी तो ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे पकड़ के रखें अंदर ऐसे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर ही ना मूव करेगा बाबू, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इस तरीके से इधर मूव करें। ओके दूसरे साइड आओ, दूसरे साइड इस साइड आओ, इस साइड। अगर हम यहाँ पे रख लिए, अब हम इस साइड आ जाते हैं, मैग्नेटिक इस साइड का निकलना, इधर का तो निकल गया, इस साइड में क्या था? ऐसे मूव कर रहा था। इस साइड में रखेंगे तो करंट अभी भी ऊपर जा रहा है, फिर से हम इसको पकड़ लिए और इस तरीके से पकड़ना है कि मेरा थंब
करंट का डायरेक्शन। तो इस साइड में देखो फिंगर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे होगा, और इधर पे क्या हो रहा था, इधर जा रहा था, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा था, यहाँ पे ऐसे, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा, है ना, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके एक रिंग फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी एक रिंग फॉर्म करना है, यहाँ पे बाहर आना हो, ठीक है। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और इधर से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनवर्ड है और यहाँ से क्या है, ये आउटवर्ड है। बस इतना ही सिंपल से क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। अगर एग्जाम में पूछता कि भाई डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन बताने के लिए तो आप आए हो, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या बोलोगे, इफ वी होल्ड अ करंट carrying conductor in our right hand, क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड कर लेंगे, कहां, राइट हैंड में, सच दैट, ऐसे करेंगे, सच दैट आवर थंब, इंपॉर्टेंट यही है, आवर थंब पॉइंट्स in the direction of current। जो हम लोग का थंब होगा वो क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन में होगा। देखो बहुत सारा को लग रहा होगा कि हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे पकड़ेंगे तब ना भाई, करंट ऊपर आ रहा है तो मेरा थंब भी ऊपर आ रहा है, ऐसे आके पकड़ लेंगे। तो देखो थंब कहाँ है, नीचे की तरफ जा रहा है, करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे नहीं पकड़ना है। पकड़ना इस तरीके से है कि आपका थंब का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे होल्ड करना कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जो राइट हैंड होगा वो ऐसे हो कि थंब आपका कहां हो, पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट मत लिखो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देन क्या चीज, एनसर्कलिंग फिंगर्स, जो मेरा फिंगर एनसर्कल हो रहा होगा, घूम रहा होगा, देन द एनसर्कलिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप समझ में आया होगा क्या चीज बोल रहे हैं। तो ये चीज आपको एग्जाम में लिखना होगा, इतना बड़ा आपको लिखना होगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि बाबू राइट हैंड थंब रूल बताओ, तो आपको ये चीज वहां पे क्या आना होगा, ठीक है। ओके, ये चीज देखो, ये चीज हम लोगों को कैसे करके पता चला, इसके ऊपर भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने आके एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उनका नाम था फैराडे, आई थिंक सो फैराडे, या फिर कोई और भी थे, ठीक है। तो वो क्या चीज करते हैं कि वो इस तरीके का एक कार्डबोर्ड लेते हैं, ठीक है। वो इस तरीके का एक कार्डबोर्ड लेते हैं, हम बता दे रहे हैं, कार्डबोर्ड को एकदम परपेंडिकुलर रखते हैं, ये आपका वायर है, ठीक है, पतला सा, एक पतला सा वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया, अब करंट डाल दिए भाई, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो करंट जब डाल दिया और यहाँ पे ना छोटा छोटा इस तरीके का, जैसे तैसे हम लोग क्या किए, छोटा आयरन का पार्टिकल छिलक दिए थे। ये सब क्या था, स्मॉल आयरन डस्ट, क्योंकि आयरन का पार्टिकल क्या होता है, मैग्नेट से चिपक जाता है ना, तो इसलिए हम लोग आयरन का डस्ट इस्तेमाल किए, ठीक है। और हम लोग नॉर्मली जब रख के स्विच ऑन किए तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसको हम हल्का सा क्या किए, टैप किए, ऐसे करके झटका दिए, ऐसे करके झटका दिए। तो जैसे ही झटका दिए तो हम लोग को देखने को मिला कि ये जो कार्डबोर्ड था आपका, आपके बुक में देखोगे डायग्राम होगा, ठीक है। तो ये जो कार्डबोर्ड था जहां पे आपका एक करंट इस तरीके से करंट ऊपर की तरफ में जा रहा था, वहां पे चारों साइड में इस तरीके का एक सर्कल बन गया, ठीक है। इस तरीके का सर्कल फॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके का देखो सर्कल फॉर्म हो गया। तो ये जो सर्कल फॉर्म हुआ ये दिखाई तो दे रहा है, सर्कल डस्ट जो जब ऐसे था तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब डस्ट इस तरीके से बन गया तो ये रिंग कहां से फॉर्म हुआ, ये रिंग जरूर इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जा जाके ये क्या हुआ,
चिपक गया सारा डस्ट। और समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग करंट को ऑफ किए और उसके बाद इसको नॉर्मल किए, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नॉर्मल हो जा रहा है। जैसे इसको करंट ऑन कर रहे हैं, वापस से ये वाला डस्ट वाला सिंबल बन जाए। तो इससे पता चलता है कि ओहो हो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनता है, और जो हम लोग बोले यहाँ पे रिंग वाला ही फॉर्मेशन हो रहा था। तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो इतना ही चीज आपको याद रखना है, आपको ये चीज याद रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में लिखो, एकदम नोट में लिखो। क्या नोट में लिखोगे कि इफ करंट कैरिंग, इनको पहले लिखा देना चाहिए था, करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक नीडल। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर हुआ मैग्नेटिक नीडल का, नो डिफ्लेक्शन ऑकर्स, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके का एक कंपास बना दिए, और ठीक है ना, इस तरीके का कंपास बना दिया और इसी के ऊपर क्या लगा दिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दिए ऐसे, इसके एकदम परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। अगर ऐसे रखा हुआ है आपका, समझो थोड़ा सा, ऐसे अगर रखा हुआ है कंपास, तो कंपास पे एकदम परपेंडिकुलर इस तरीके से रखिए और इसमें करंट डाल दें, तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जबकि एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या बताया गया था, एम्पियर स्विमिंग रूल में बताया गया था कि भाई डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। अगर स्विमर है तो उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये चीज तब होगा जब आपका पैरेलल होगा, कंपास ऐसे रखा हुआ है और करंट भी ऐसे रखा हुआ है। अगर कंपास ऐसे परपेंडिकुलर हो गया तब आपका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना कि जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नो डिफ्लेक्शन। तो एग्जाम में इस पे एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है, या नेम्ड में क्या पूछा जा सकता है, एट व्हाट एंगल विथ मैग्नेटिक नीडल, एट व्हाट एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड नीडल नो डिफ्लेक्शन ऑकर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आपको आंसर वहां पे क्या करना है, 90 डिग्री करना है, ठीक है। तो इतना ही सारा टॉपिक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे और जो भी इसके ऊपर सब टॉपिक्स है उनको हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।